जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर होती है। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर होती है। और दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है। तो हम पहली स्थिति में देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो हम यहाँ से दो प्रकाश किरणें, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है, तो हम दो प्रकाश किरणें लेके आते हैं। प्रकाश किरण यहाँ से आई, समांतर है, तो ये क्या करेगा? इसको परावर्तित करेगा। परावर्तित करेगा तो इसको अगर हम पीछे मिलाते हैं तो ऐसा लगेगा ये कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। वैसे ही अगर ये समांतर है तो इसको अगर हम परावर्तित करेगा तो यहाँ से ये परावर्तित होगी, और पीछे अगर हम एक बढ़ाते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? अगर हम इसको देखें, ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं। ये भाई कहीं पे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अगर ये नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है अगर हम पीछे इसको बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पे मिलेंगी? ये फोकस पे मिल रही है ना। तो फोकस पे कैसे मिल रही हैं? ये सही तो मिल नहीं रही हैं। ये कैसे मिल रही हैं? आभासी मिल रही हैं, मतलब सही नहीं मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मिल रही हैं। तो अगर ऐसा लगता है मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी होगा, सीधा होगा और बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा और दर्पण के पीछे। ठीक, आभासी, सीधा, बहुत छोटा और दर्पण के पीछे। ठीक, और कहाँ पे बनेगा? ये क्या है? जहाँ पे बन रहा है वो क्या है? फोकस। वो क्या चीज़ है? फोकस। तो वस्तु पे, ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो इसमें हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी है तो ये अपने आप ही सीधा होता है। आभासी है तो सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण ये है, दर्पण के पीछे बनता है। और कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। अब दूसरी स्थिति इसमें आती है। ये क्या है चीज़ है? ध्रुव है। ध्रुव मतलब पोल से और अनंत के बीच में। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये हम देखते हैं। अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकली, यहाँ से मान लो ये क्या है? हमारे वस्तु है। ये क्या है? वस्तु। ये वस्तु है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकली तो ये समांतर जाएगी। एक प्रकाश किरण निकली, ये समांतर गई और ऐसे ये टकराई, यहाँ पे दर्पण से टकरा के ये परावर्तित होके ऐसे ये निकल गई। तो अगर हम इसको पीछे मिलाते हैं तो लगेगा ये कहाँ से आ रही है? फोकस से होके आ रही है। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि यदि हम ऐसा लग रहा है कि भाई कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो ये जैसे जा रही है वैसे वापिस आ जाएगी। ठीक, तो ये कहाँ पे? अगर इसको, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, दोनों का गैप जो है ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ये नहीं मिल सकती, इसलिए हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ पे मिल रही हैं? ऐसा लग रहा है कि ये, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहाँ पे मिलेंगी? ये यहाँ पे मिलेंगी। फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ कहीं मिलेंगी। यहाँ मिलेंगी तो यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा? पहले नंबर तो आभासी होगा, क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा। वस्तु से छोटा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनने के साथ क्या होगा? ये प्रतिबिंब ध्रुव
ध्रुव और वक्रता केंद्र के, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। दोनों स्थिति हमने देखी। पहली स्थिति क्या थी, ये वाली जब अनंत पे थी, और दूसरी स्थिति कहाँ थी, जब अनंत और ध्रुव के बीच में थी। दो ही स्थिति इसमें बनती है। इसके बाद हम आते हैं दर्पण के सूत्र। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र है 1/u/1/v बराबर 1/f। इसमें u क्या है और v क्या है और f क्या है। u है, जब भी हम किस दर्पण में जब भी कोई वस्तु किसी चीज़ को हम नापते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि हम कहाँ से नापते हैं, इसको पोल से नापते हैं, मतलब ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव से, और वस्तु कहाँ पे रखी है, मतलब ध्रुव व वस्तु, ध्रुव व वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव व वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं u। और v क्या है, ध्रुव व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। और यह आपको पहले से पता है, यह क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। ये क्या है, हमारा दर्पण का सूत्र है। ठीक, दर्पण के सूत्र के बाद एक टॉपिक हमारा बचता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है आपेक्षिक विस्तार। आपेक्षिक विस्तार को आवर्धन बताता है। इसका मतलब क्या है, आपेक्षिक विस्तार को आवर्धन बताता है। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी वस्तु को हम कितना छोटा या बड़ा करके प्रतिबिंब बन रहा है, इसी चीज़ को हम आवर्धन से पता करते हैं। आवर्धन को हम यम से लिखते हैं। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। तो h डैश अपान h, इसको हम लिखेंगे m बराबर h डैश अपान h या फिर माइनस v अपान u। ठीक, इसका ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब आता है कि कभी कभी हम u को माइनस लेते हैं, कभी v को माइनस, कभी v को प्लस, कभी f को माइनस, कभी f को प्लस। इसके लिए क्या होता है, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, 0 और 0। ये क्या होता है, 0 0। इस पे क्या होता है x, इस पे क्या होता है x, और इस पे क्या होता है y, और यहाँ क्या होता है y। अगर हम इस दिशा में बढ़ते हैं तो इसको हम प्लस कहते हैं, अगर इस दिशा में बढ़ते हैं तो माइनस, अगर इस दिशा में गए तो प्लस, इस दिशा में गए तो माइनस। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम मिरर रखेंगे, और इसके बाद यहाँ मिरर रखने के बाद अब हम जहाँ भी जाएंगे अपने आप ही वो माइनस और प्लस हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं कि यदि हमने यहाँ पे रखा क्या, मिरर, ये क्या है, अगर हम यहाँ रखते हैं मिरर, अगर हम इसके इधर जाएंगे तो ये क्या होगा माइनस, अगर इसके इधर जाएंगे तो ये क्या होगा प्लस, और इसके अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या होगा माइनस, इसके ऊपर जाते हैं तो क्या होगा प्लस। ठीक, अब फोकस दूरी एक बात देखते हैं। फोकस दूरी के अनुसार हम पता करते हैं कि दर्पण उत्तल है कि अवतल है। फोकस दूरी के हिसाब से हम पता करते हैं क्या है, दर्पण उत्तल है कि अवतल है। अगर फोकस दूरी प्लस है तो इसका मतलब दर्पण क्या है, उत्तल है। और फोकस दूरी अगर माइनस है तो इसका मतलब दर्पण क्या है, अवतल है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के लिए एक बार दर्पण बनाएंगे, इसको पहले मिटाते हैं। मैंने बताया फोकस दूरी के हिसाब से हम पता करते हैं कि अवतल है कि
उत्तल। अगर फोकस दूरी प्लस तो मतलब उत्तल, उत्तल दर्पण। अगर फोकस दूरी माइनस तो इसका मतलब अवतल, अवतल दर्पण। इसके लिए आइए देखते हैं ये कौन सा दर्पण है। अगर हम यहाँ पे कलाई करते हैं तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या चीज़ है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अगर यहाँ से दो समांतर किरणें लेके जाएं तो ये कहाँ काटेंगी, फोकस पे। कहाँ काटेंगी ये, फोकस पे। ठीक, और फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की कोई दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। हमने क्या बताया, यहाँ पे अगर हम यहाँ से इसको अगर हम 0 0 माने, अगर इसके इधर जाते हैं तो हम माइनस करेंगे, अगर इसके इधर जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं कि प्लस है। तो इसके इधर हम दूरी कहाँ नाप रहे हैं, फोकस दूरी कहाँ पे नाप रहे हैं, इसके इधर। तो इसका मतलब क्या, ध्रुव के इधर नाप रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भैया ये माइनस होगा। और ये माइनस होगा, ये हमेशा माइनस होगा किस में, अवतल, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे कलई किया, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई प्रकाश, दो किरणें प्रकाश समांतर जाती हैं अगर मुख्य अक्ष के, तो कहाँ काटेंगी, ये फोकस पे काटेंगी। तो ये फोकस होगा। मैंने अब फोकस दूरी कहाँ से नापेंगे, हमेशा ध्रुव से। ये क्या है, ध्रुव। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब हम किधर नापेंगे फोकस दूरी, इधर नापेंगे। और हमेशा जब हम इधर नापते हैं तो मैंने क्या बोला था, प्लस लेते हैं। तो इसलिए उत्तल दर्पण में, उत्तल, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, प्लस, और अवतल दर्पण में कैसी होगी, माइनस। दर्पण के सूत्र के बाद हमने आवर्धन देखा। आवर्धन के बाद हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म होता है। प्रकाश के परावर्तन के बाद अब हम अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। इसमें बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया ज़रूर बताएं, जिससे हम उसको अगली वीडियो में सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।